फिनियस एंड फर्ब। क्या तुम्हें अपने बचपन के वो दो बच्चे याद हैं जो कि अपने समर वेकेशन के छुट्टियों में हर दिन कोई न कोई नया गैजेट बनाते फिरते थे? भाई मैं तो इसे समर वेकेशन में ही नहीं बल्कि अपने बचपन के हर वेकेशन एंड हॉलीडेज में देखा करता था। इसे देखकर बचपन से एक ही सवाल दिमाग में रहता था कि आखिर फिनियस के डैड कौन है, वो अपनी शर्ट कैसे पहनता है, उसका फ्रंट फेस कैसा दिखता है। खैर जाने दो, क्योंकि आज हम इन सब चीजों के बारे में नहीं बल्कि अपने इस नॉस्टैल्जिक कार्टून के एंडिंग को देखने वाले हैं। वैसे अगर तुम्हें फिनियस के इन सब सवालों पर भी आंसर चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जरूर बताना। डिज्नी का फिनियस और फर्ब अपने ओरिजिनल रन को लास्ट डे ऑफ समर से खत्म करता है। ये 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड होता है जो कि 12 जून 2015 को डिज्नी चैनल और डिज्नी XD पर साथ साथ एयर हुआ था। अब यारो जैसा टाइटल बता, यह एपिसोड स्टेप ब्रदर्स फिनियस और फर्ब की 104th एंड फाइनल समर वेकेशन वाले दिन की कहानी है। बिल्कुल ग्रैंड फिनाले जैसी। दोनों सोचते हैं कि लास्ट डे सबसे बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए वो एक अल्टीमेट इन्वेंशन बनाते हैं जिसमें उनके पूरे समर वेकेशन के डजन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स का एक ट्रिब्यूट शामिल होता है। उधर उसकी बहन कैंडी सोचती है कि आज उसका लास्ट चांस है उन दो भाइयों को पकड़ाने का। साथ ही में वहाँ पर अपने डॉक्टर डोफिजमर्स अपने लास्ट इविल स्कीम पर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको भी पैरी द प्लेटिपस को हराना था। कहानी के सभी धागे तब टकराते हैं जब कैंडिस बार बार मॉम को टाइम पर बुलाने में फेल होने की वजह से हमारे चालू डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाती है और गुस्से में उसकी डू ओवर इनेटर मशीन चालू कर देती है जो कि एक टाइम लूप को क्रिएट करती है। कैंडिस खुश, उसे लगता है कि अब वो इनफाइनाइट चांसेस के साथ फिनियस और फर्ब को पकड़वा सकती है, लेकिन उसे ये क्या पता था कि डॉक्टर साहब के इस गैजेट की वजह से वो ग्राउंड हॉग डे टाइप रिपीट में फंस जाती है। शुरू में उसे ये हेल्पफुल लगता है, उसे लगता है कि वो कितनी बार भी फेल हो वो अपने दोनों भाइयों को एक न एक दिन पकड़वा लेगी। पर कई लूप्स के बाद चीजें बिगड़ने लगती हैं। टाइम रेव, चीजें गायब होना, फिनियस और फर्ब को भी समझ में आ जाता है कि दिन तो रिपीट हो रहा है, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर टाइम स्ट्रेटन आउट इनेटर बनाने की रेस में लग जाते हैं। इस हंगामे में कैंडिस फाइनली मान लेती है कि प्रॉब्लम उसी ने क्रिएट की है और वो भी अपने भाइयों को पकड़वाने के चक्कर में। फाइनली जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो बस कुछ ही सेकंड्स बचते हैं कि तभी सभी मिलकर डिवाइस को एक्टिवेट कर देते हैं। टाइम लूप फाइनली बंद हो जाता है और सब नॉर्मल रीसेट होकर समर खत्म हो जाता है। टाइम ठीक होते ही अगला दिन आता है, वेकेशंस ओवर। एक स्वीट क्लोजिंग सीक्वेंस में पूरा कास्ट मॉम की बनाई हुई पाई को खाकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं।